हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पति ब्रह्मचारी सीरियल। तो यहाँ पर वट सावित्री व्रत की पूजा ईशा और काव्या ताई माँ कर रही हैं। सूरज और आरव भी वहाँ पे साथ में ही हैं। तो आरव बोलता है, सूरज तुमने मेरी बहुत मदद की है, इतना तो मेरा भाई नहीं करता। तो सूरज बोलता है, मेरे जीजा जी हो तुम आरव, और मैं आपका साला हूँ, तो इस तरीके से मदद मुझे अच्छी लगती है करने में, और मैंने कोई इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो किया मेरा फ़र्ज समझ के किया है। तो एक लेडीज बोलती है इतने में कि पूजा की तैयारी हो चुकी है, आप लोग आ जाओ, पूजा कर लेते हैं। तो ईशा और जो काव्या है वो तैयारी करने लगती हैं। तो काव्या को ताई माँ देती हैं सारी चीज़ें, उसकी झोली में बांध करके डालती जाती हैं। क्या क्या चीज़ें इस पूजा में होती हैं वो सब एक एक करके डालती जाती है। तो ईशा भी उसी तरीके से देख करके अपनी झोली में वही चीज़ें डाल करके तैयार करती है, और बोलती है अपने मन में कि जो ताई माँ करवा रही हैं वैसे ही पूजा मैं करूँगी, उनको देखती रहूँगी और सारी चीज़ें वैसे ही तैयार कर लूँगी। तो ये सब सूरज देखता है पीछे खड़े होके, और मन में सोचता है कि ईशा जी कितनी अच्छी है, पूजा कितने अच्छी तरीके से देख देख करके कर रही हैं, बहुत ही श्रद्धा से ये सारे काम करती हैं, और इनका नेक दिल कोई भी समझ नहीं पाता है। इनको सब बुरा बोलते हैं, और मैं भी गलत था इनके बारे में जो भी सोचता था। तो पूजा सारी हो चुकी है। उसके बाद में जो आकाश है वो कहता है कि मैं ईशा को पानी पिलाऊंगा, मैं सूरज के हाथों से पानी नहीं पिलवाने दूंगा। तब तक ईशा को चक्कर आ जाते हैं, और आरव बोलता है कि सूरज पानी लेकर के आओ। तो सूरज लोटे में पानी ले आता है और ईशा को पिला देते हैं, सूरज के हाथों से पिलवा देते हैं। उनकी तो यही कामना थी कि किसी तरीके से ईशा को सूरज पानी पिलाए। उसका व्रत पूरा हो चुका है, और तब तक आकाश आ जाता है और बुरा सा मुंह बना करके वहीं खड़ा रह जाता है, और मन में सोचता है कि मैं तो सोचता था कि मैं सूरज से पहले मैं पानी पिला दूंगा ईशा को, मगर ये नहीं हो पाया। सूरज ने मुझसे पहले ही इसका व्रत खुलवा दिया। तो ईशा का व्रत पूरा हो चुका है। ईशा नाटक कर रही थी बेहोशी का, इस वजह से कि सूरज मुझे पानी पिला दे, और दोनों शामिल थे, काव्या और आरव इसमें। तो ईशा का व्रत पूरा हो चुका है। आरव काव्या को लेकर चला जाता है। काव्या की तबीयत सही नहीं थी, और ईशा आकाश को देखती है और वो मन में सोचती है, तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मेरे सूरज जी मेरे पति हैं, और जो कुछ मैं अपने पति से करवाऊंगी वो मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए हक कभी भी नहीं दूंगी। मैंने मन में अपने सूरज को ही अपना पति माना है, और मैं किसी और को ये हक नहीं दूंगी। तो यहाँ पर काव्या और आरव दोनों रूम में थे। काव्या लेटी हुई थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो सूरज दूध लेकर के आ जाता है और काव्या के पास आकर के बोलता है, काव्या तुम ये दूध पी लो। तो काव्या बोलती है, भैया मुझे दूध बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो मैं इसको नहीं पीऊँगी। तो सूरज बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं और कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तू दूध नहीं पियोगी। मेरी बात को नहीं मानती हो तो काव्या बुरा सा मुँह बना करके पूरा दूध ख़त्म कर देती है। तो सूरज खुश हो जाता है और काव्या को गले लगा लेता है। वहीं पास में बैठा आरव ये सब देख करके खुश हो जाता है। तो सूरज बोलता है, तुम्हारी ये तबीयत ऐसी कैसे हो गई, तुमने इतनी सारी गोलियां एक साथ क्यों खा ली, वो भी एक्सपायर। तो काव्या बोलती है, भैया आपको कैसे पता चला। तो सूरज बोलता है, मुझे ईशा जी ने सारी चीज़ें बताई थी फ़ोन कर करके, और तभी मैं यहाँ पे आया। तब तक तुम घर आ चुकी थी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईशा जी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उनने फ़ोन करके मुझे सारी चीज़ें बताई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, और मैं तुमको खोना नहीं चाहता। मैंने क्या सूरज और ईशा एक साथ हो पाएंगे? देखते रहिए आगे एपिसोड क्या होता है इसके आगे। तुम